देखो भाई, ये है मेरे टेट के सर्टिफिकेट्स। इसमें हैं 5 बार सी टेट, हरियाणा टेट, झारखंड टेट और यूपी टेट। ये सब मैंने कैसे क्लियर किए, आज इसके पीछे का सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना है। एक ऐसी ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस को देखते ही जान जाएंगे कि किन ऑप्शंस को रखना है और किन को एलिमिनेट करना है और सही आंसर कैसे निकालना है। पेडागोजी में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो नेगेटिव कहलाती हैं, यानी कि जिनसे आपको बचना है, और कुछ टर्म्स पॉजिटिव होती है जिनको आपको रखना है। आगे मैं आपको क्वेश्चन पेपर के एक एग्जांपल से भी बताऊंगा कि कैसे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के द्वारा सही आंसर को निकालना है। पहला टर्म है इसमें याद करना। याद करना एक नेगेटिव टर्म माना जाता है, यानी कि याद करने को अच्छा नहीं माना जाता पेडागोजी में। इसकी जगह अगर करके सीखना या समझना आता है तो आप उसे सही मानेंगे। दूसरा है रटना। रटने की जगह आपको सीखना या आकलन करना। अगला है दंड देना, यानी कि पनिश करना। पनिश करना बिल्कुल गलत माना जाता है। इसकी जगह समझाना, काउंसलिंग करना या फिर समस्या का समाधान करना। अगला है कठोर। कठोर की जगह आपको लचीला देखना है। माता पिता से शिकायत करना भी गलत माना जाता है। इसकी जगह बच्चे की कमजोरी का खुद से आकलन करके समस्या समाधान करना अच्छा माना जाता है। इसके बाद है कठिन शब्दों को रखना। इसकी जगह आपको कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना को समझना। अगला है सारांश लिखना या समराइज करना। इसे भी गलत माना जाता है। इसकी जगह कॉन्सेप्ट या फिर कोई रचनात्मक कार्य देना अच्छा माना जाता है। अगला है शिक्षक केंद्रित, यानी कि टीचर सेंटर्ड। आपको पता होना चाहिए कि आजकल हमारी एजुकेशन टीचर सेंटर्ड ना होकर स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है। केवल सूचना देना या निर्देश देने से बच्चों को काम नहीं चलता, उन्हें शिक्षित करना या धारणा को समझाना चाहिए। अगला है व्याख्यान या लेक्चर्स। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट्स में से आता है, यानी कि बच्चों के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए ये विधि बिल्कुल उपयुक्त साबित नहीं होती है। इसकी जगह अगर छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के तो कहानी सुनाना। मीडियम या सेकेंडरी के लिए आगमन निगमन विधियां। सीनियर के लिए परिचर्चा, रोल प्ले यानी भूमिका अदा करना। क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप, यानी कि बच्चों को किसी हिस्टोरिकल या इतिहास से संबंधित जगह पर घुमाने ले जाना। अगला है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट या प्रदर्शन। ये सभी पॉजिटिव माने जाते हैं। अगला है लिखवाना या श्रुतलेख। इसकी जगह आपको रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद अगला है समेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि साल में केवल 1 या 2 बार टेस्ट ले लेना और उससे बच्चे की योग्यता का निर्धारण करना। इसे भी गलत माना जाता है। इसकी जगह आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन को अच्छा समझा जाता है, जिसमें साथ के साथ मूल्यांकन होता है। जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, हर एक टॉपिक में से उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या एक्टिविटी करवाई जाती है। कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी चिंतन को अच्छा नहीं माना जाता। इसकी जगह डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी चिंतन को अच्छा माना जाता है, जिसमें एक समस्या के कई सारे हल ढूंढे जाते हैं, उसे कई अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। इसके बाद प्रतिस्पर्धा को भी शिक्षा में अच्छा नहीं माना जाता। इसकी जगह सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अंतिम है हमारा अनुमान। अनुमान को भी अच्छा नहीं माना जाता। अनुमान की जगह आकलन या अनुभव को महत्व देना चाहिए। चलिए अब हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये सीटेट में आया हुआ 2023 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इससे आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे? भूमिका निभाना हमने पढ़ा है, रोल प्ले पॉजिटिव माना जाता है। सर्वेक्षण बिल्कुल ठीक। क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप्स अच्छा माना जाता है। व्याख्यान, अभी मैंने बताया था, व्याख्या देना या व्याख्यान लेक्चर मेथड को नेगेटिव माना जाता है, तो इसे हम हटा देंगे। अगला है संवादात्मक शिक्षण। तो इसमें से हमने जो अभी नेगेटिव की लिस्ट करी है उसमें ये व्याख्यान वाला बिल्कुल सटीक बैठता है, तो इसे हम हटा देंगे और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है कि कौन सा उपागम नहीं है। तो देखिए, इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस के जवाब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे टिप्स मैं देता रहता हूँ। सीटेट और गवर्नमेंट की जॉब से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। थैंक यू।